नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, वो कहते हैं कि आंखों में रहा, दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। दरअसल होता यह कि जब भी सेहत की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म तक यानी अपने शरीर के बारे में तो चिंता करते हैं, लेकिन उसके आगे जाकर बात खत्म हो जाती है। ये बात थोड़ी सी इसलिए भी हैरानी में डालती है कि दुनिया में जब हमारे देश का नाम है इस बात के लिए कि आत्मा की बात हो, अध्यात्म की बात हो या शांति की खोज हो, जो स्वास्थ्य के लिए, जो सेहत का जो पूरा का पूरा विचार है, उसके लिए परम आवश्यक है, हम सब भूल जाते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर शरीर ही स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? पिछले दिनों मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी मेंटल हेल्थ डे मनाया गया और इस बार का जो उसका थीम यानी विषय था वो था मेंटल हेल्थ फॉर ओल्डर एडल्ट्स। लेकिन घूम फिर कर बात ये आती है कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्या सिर्फ एक के लिए जरूरी है या सबके लिए जरूरी है? आज टोटल हेल्थ में बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का यानी हम मानसिक तौर पर अगर स्वस्थ हैं तो उसका क्या अर्थ है और क्या महत्व है। जी हाँ, क्योंकि अगर विशेषज्ञों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि तकरीबन हर उम्र के लोगों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके कारण क्या हैं और अगर किसी को मानसिक रोग हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाहट का क्या कारण है? क्या ये कि सोसाइटी में उसको किस तरह से देखा जाएगा या फिर आसपास के लोग क्या कहेंगे? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में बात करना ज़रूरी है और ज़रूरी है जानकारी लेना। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और ये समझते हैं कि दरअसल मानसिक स्वास्थ्य है क्या। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए जरूरी है। आज लगभग सभी उम्र के लोगों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध, कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कोई मानसिक समस्या होने पर क्या करें और उसकी पहचान कैसे हो, इसके विषय में जानकारी नहीं है। यही कारण है कि मानसिक समस्या या रोग होने पर उसकी पहचान नहीं हो पाती, जिससे स्थिति बिगड़ने लगती है और गंभीर परिणाम सामने आते हैं। आजकल की जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य बरकरार कैसे रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। आपस में बातचीत न हो पाना और संचार में कमी, ऐसे में मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाना लाजमी है। और अगर समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसकी पहचान न हो पाना या विशेषज्ञ के पास ये सोच कर न जाना कि लोग क्या कहेंगे। खुद को हेल्थ कॉन्शियस समझने वालों के लिए स्वास्थ्य सिर्फ वजन कम करने, डाइटिंग या एक्सरसाइज करने तक ही सीमित है। लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य के लिए सिर्फ इतना करना पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम जानें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व क्या है। जिंदगी के उतार चढ़ाव और कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार कैसे रखा जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। पिछले कुछ वर्षों की जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि हमने बाहरी सजावट पर तो बहुत ध्यान दिया है, यानी हम कपड़े बड़े अच्छे पहने, अपने आप को किस तरह से निखार कर रखना है, इस पर बहुत बातचीत होती है। लेकिन मुस्कुराते चेहरे के पीछे मन कैसा है, इसके बारे में ज़रा हमारा ध्यान ऐसा लगता है कुछ कम है। हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि शायद हम जिसे कहते हैं कि अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत सी चीज़ें जुटा लें, लेकिन क्या उन सब से हमें खुशी मिलती है या हम कितने खुश हैं? आज बहुत ज़रूरी है ये विषय समझने के लिए विशेषज्ञों के साथ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर मिस विमल कुमार, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, और डॉक्टर विपुल रस्तोगी, एसोसिएट कंसल्टेंट, न्यूरो साइकेट्री डिपार्टमेंट, मेदांता द मेडिसिटी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजेश सागर, आपसे हम शुरू करें। दरअसल जब भी बात आती है स्वास्थ्य की तो हम सब ये समझते हैं कि अगर हम ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर लेवल्स ठीक हैं, बाकी कोई और दिक्कत नहीं चलने फिरने में, तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का जो पूरा जो विचार है वो ज़रा हमें समझाइए थोड़ा सा।
देखिए, बहुत ज़रूरी है समझना कि स्वास्थ्य जो WHO की जो डेफिनेशन है उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इनफैक्ट स्पिरिचुअल भी है उसमें। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो अक्सर जो ध्यान है वो फिजिकल पे ज़्यादा रहता है और मेंटल जो कंपोनेंट है या साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है वो हमेशा इग्नोर्ड रहता है, और उसके कई सारे कारण हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। और दूसरा ये जानना जरूरी है कि जो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य जो है, ये जरूरी नहीं है कि जिसको बीमारी, मानसिक बीमारी ना हो वो स्वास्थ्य है उसको। और ये बहुत बहुत ब्रॉड है ये मेंटल हेल्थ जो है, जिसको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर कहें तो है क्या। देखिए, इसमें ये ज़रूरी है समझना कि जैसे मेरी कार्य क्षमता है या मैं जो काम करता हूँ, प्रोडक्टिविटी है, मेरा रिलेशनशिप है, मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं दूसरों को खुश कर रख सकता हूँ, मैं अब मेरा जो पोटेंशियल है मैं पूरी तरह से काम कर सकता हूँ, तो और सबसे अच्छी बात है कि मैं एक सेवा कर सकता हूँ। तो सारी जो क्षमता है, जो ये जरूरी नहीं है कि बीमारी ना हो, बीमारी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में आती हैं ये, और बहुत सारी परिभाषाएं इसकी, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि जो इंसान अपने आप से खुश है और एंजॉय कर सकता है लाइफ को, और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, काम करना, और ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। हालांकि इसके और ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि जैसे ब्लड प्रेशर, उसका एक नंबर होता है, आंकड़ा होता है, इसमें ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आप जो है कितने खुश हैं, कि कितने खुश हैं, आप 100 खुश हैं या 100 खुश हैं। जी। डॉक्टर विमल, आपसे ये जाने, जैसे डॉक्टर सागर ने कहा कि यहाँ पर अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जैसे दूसरे हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में पैरामीटर्स होते हैं कि पता चला अगर बीपी शूट कर रहा है तो व्यक्ति को पता चलेगा कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ। पिछले दिनों में हमने देखा न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी ऐसी खबरें थी कि रोड रेज की खबरें थी, मर्डर्स की खबरें थी, और सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत सामने आई। क्या आपको ऐसे में लगता है कि हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर खतरा कुछ बढ़ रहा है? In the initial years of life, I think we go after success. We have a lot of achievements which we are racing to achieve, and we do not have the time to look inward. As we progress through life and there comes a stage where we have achieved most of what we wanted, we need to then, whatever's inside, we need to start connecting with that. And वो बहुत, जो लोग बहुत खुश भी नज़र आते हैं, कई बार वो भी डिप्रेस्ड होते हैं बिकॉज अंदर नहीं झांका होता। When there comes a stage in life जब हम अंदर देखते हैं, that is when we come to know that मन अच्छा नहीं है। जी जी, डॉक्टर विपुल रस्तोगी, ये बताएं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, पहले ये कहते थे कि कभी 1 या 2 मामले सामने आ गए, लेकिन आज एडोलेसेंस की अगर बात करें, किशोरों की बात करें, युवाओं की बात करें, या फिर अधिक उम्र के लोगों की बात करें, तकरीबन सभी पर असर दिख रहा है। क्या ऐसे बदलाव आप देखते हैं समाज में जिसकी वजह से इस तरह का प्रभाव लोगों पर आ रहा है? देखिए, ज़िंदगी और मुश्किल होती जा रही है। भले ही हमारे पास जो सामाजिक सुख है या फिर जो हमारे पास पैसा है या कपड़े, जिसकी संजीव जी बात कर रहे थे, वो सब और होते जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो शुरू से ही होता है कि हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये करना है। और अगर देखिए, हर जने की पोटेंशियल यानी हर जने की सक्षमता सेम नहीं होती है, और उस वजह से जो कंपैरिजन आ जाता है कि उसने ये कर लिया, और उसके जो माता पिता होते हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो शुरुआत से ही बच्चा जो है वो मुश्किलात में आ जाता है। अगर हम आगे ज़िंदगी में बात करते हैं, आजकल बच्चे जो हैं वो घर छोड़ के आगे जा रहे हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं हमारे, या जो माता पिता हैं, वो अकेले रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो वो जो सुख या दुख बांटने वाला जो ज़रिया था वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आप देखेंगे दुनिया भर में है ये कि आजकल जो मेंटल हेल्थ है, यानी आपकी जो मानसिक दिक्कतें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, और हमारा भारतवर्ष उससे अलग नहीं है, और आप देखेंगे कि ये बढ़ता जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, ये कि जैसे डॉक्टर सागर ने कहा था दैट ह्यूमन बीइंग इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ। A lot of this happens in life because हम लोग अवेयर नहीं होते अपने जज्बात के, अपने एहसासात के। बाहर की तरफ देखते देखते हम, because we don't have the awareness, we ignore it, and or we suppress it. So whatever we suppress surfaces at some point of time in life. जी, तो एक बात पर तो हम सब यहाँ
सहमत हैं कि हम सब शरीर को लेकर तो काफ़ी ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य की जब भी बात आती है, सेहत की बात आती है, लेकिन मन और मानसिक स्वास्थ्य की जब बात आती है तो वहाँ हम सब थोड़े से ज़रा अनजान से रह जाते हैं। डॉक्टर सागर शफीउल्लाह हैं हैदराबाद से, इन्होंने एक समस्या लिखी है। ये लिखती हैं कि इनके 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं है और ज़्यादा काम काज में भी बहुत एक्टिव नहीं रहती। अब काम काज से मतलब यही होगा शायद खेलती वेलती नहीं होगी। उनकी टीचर ने ये कहा है कि ये कक्षा में भी चुपचाप बैठी रहती है और हर कार्य में काफ़ी धीमे धीमे वो कार्य करती है। उन्होंने कहा है कि काउंसलर से संपर्क करना चाहिए स्कूल में, और वो अपना होमवर्क भी नहीं करती है और ना ही इम्तहान की ज़्यादा तैयारी करती है। तो शफी साहब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कुछ मानसिक रोग का कोई कारण हो सकता है या क्या लक्षण क्या है ये? देखिए, जैसे बताया है कि अगर 7th में पढ़ती है तो करीब 12 साल की उम्र होगी उसकी, और ये मान लें, और अगर ये बदलाव है उसके बिहेवियर में, जैसे मान लीजिए पहले वो पढ़ती थी और अब कुछ वक्त अरसे से नहीं पढ़ रही है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। और इमोशनल कारण एक हो सकता है, एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि उसका असेसमेंट, इवैल्यूएशन हो, और कई बार अगर ये मान लीजिए शुरू से ही प्रॉब्लम है तो हो सकता है कुछ इंटेलिजेंस के इश्यूज हों, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले से वो कैसे थी और क्या वजह हो गई। खासकर लड़कियों में ये होता है कि थोड़ी शाइनेस होती है और कोई वजह होती है, या कोई स्ट्रेस होता है, परिवार में हो सकता है स्ट्रेस, या स्कूल में स्ट्रेस हो सकता है, या पढ़ाई का एक बोझ हो सकता है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, या कोई परेशान कर रहा हो, किसी टीचर से कुछ परेशानी हो रही हो, या अपने मन में ही कुछ बोझ लग रहा हो, या कुछ बॉडी इमेज के, कुछ शरीर के बारे में कुछ चिंताएं हो। क्योंकि एक जो एडोलेसेंट है, जो अर्ली फेज 12-13 साल की उम्र में, खासकर लड़कियों में, क्योंकि उसी वक्त ये फेज शुरू होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। नॉर्मली ये जरूरी है उन जो स्ट्रेस है उसको समझना, और इसीलिए परिवार का रोल बहुत अच्छा है। मैं बधाई देता हूं कि मदर को कि उन्होंने सवाल पूछा है। तो इस तरह की कई सारी महिलाएं होंगी जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कई बार हम उसको जिक्र नहीं करते हैं, हम उसके बारे में बयान नहीं करते हैं। तो इसलिए जरूरी है, अगर उन्होंने ये कहा है, उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो जरूर अपने उसको समझें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जी, शफीउल्लाह साहब के अलावा और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने हमें ईमेल्स भेजे, जो कार्यक्रम में हम समय समय पर शामिल करते रहेंगे।